एक बात ज़ात ज़हन में रखें कि बैत छोटी चीज़ नहीं है, पूरी की पूरी करबला बैत पे हुई है। यजीद के पास सब कुछ था, इतनी बड़ी हुक्मरानी थी, फ़ौज थी, अवाम उसके से डर गई थी। ये 100 बंदे या 70-80 बंदे उसको नहीं मान रहे तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आजकल की पार्लियामेंट में एक पार्टी की 5-10 सीटों की अक्सरियत होती है, बाकी उसे नहीं मानते, लेकिन वो हुकूमत करती है। उसके पास सब कुछ तो था, लेकिन वो क्या था जो यजीद के पास नहीं था और हुसैन के पास था? वो क्या मांगता था? और हुसैन सैयदुश शुहदा ने सब कुछ दे दिया, जान, माल, औलाद, शोहरत, जो मर्जी करो। उन्हें पता था ये बाद में खैमों से, काकियों से क्या सलूक करेंगे बदबख्त। उसके बावजूद उन्होंने बैत नहीं दी। ये बात जहन में रखिएगा, ये इतनी बड़ी चीज़ है। बैत करते हुए ये जहन में रखें। तो अल्लाह और अल्लाह का नबी तो अब ज़ाहिर नहीं, गायब में है। तो वो जो उलुल अमर होता है, अल्लाह, नबी, अली, ये तो आपके दिल में है अब। तो वो जो वली है, जिसको आप वली मान रहे हैं अल्लाह का, अगर आप मान रहे हैं बैत करके, आप अहद ले रहे हैं, तो ज़ाहिर में तो अब वो नज़र आ रहा होता है। तो बातिन में उसके कौन होता है? तो बातिन में कौन है? गायब में कौन है? ऐ बंदे, वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ था। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह, अल्लाह के नबी और उलुल अमर की अतात, उसकी फिर हर बात माननी होती है। वो 2 नफल पढ़ के सलाम फेर दे, चाहे 4 की नीयत की थी, या वो 3 सजदे करे, आप पीछे से करेंगे सही, लुकमा कोई देना तो दे लें अगर आप में है ज़रूरत। लेकिन वो फिर सब कुछ वही होता है। इंजन एक ही होता है, बाकी सारे डब्बे होते हैं। डब्बों का फिर काम नहीं होता वो इंजनों के स्पीड तेज़ करें या आहिस्ता करें। तो ज़ाहिर में वो नज़र आ रहा होता है। आपके दिलों में भी अल्लाह, नबी, अली सारों की मोहब्बत है, लेकिन जो कनेक्शन उसका है, आप बैत करते हुए ये मान रहे हैं कि अल्लाह और नबी के बाद अब पीछे वो, अली के बाद वो खड़ा है, या अल्लाह और नबी और उनके सहाबा कराम या उनके यारों के बाद अब ये खड़ा है, जो उनके कुर्ब वाले हैं, उनके बाद अब ये बंदा आज आपके दौर में ये है, आप मान रहे हैं। अगर बैत कर रहे हैं तो ज़ाहिर में कौन नज़र आ रहा है? वली। और गायब में कौन है? अल्लाह, नबी, अली। उसके दिल में आपसे ज़्यादा उसका कनेक्शन उसका है, हॉट लाइन अब उसके पास है, आप ये मान रहे हैं। तो ज़ाहिर में वो वली नज़र आ रहा है, या आपके शेख साहब हैं, या आपके पीर साहब हैं, या आपके हज़रत साहब हैं, जो भी आप उन्हें कहते हैं। और बातिन में कौन है? और अल्लाह का बंदा है ये। तो आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह का बंदा वो हो सकता है जिसका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ हो? ये ज़ाहिर और बातिन एक होते हैं तो ये जगह आती है। तो ज़ाहिर और बातिन एक हो गया तो अब ये कौन हुआ? लेकिन ज़ाहिर में वो बंदा बशर रहेगा तो वो बशरी तकाज़ों में कोई गलती भी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर अब कोई नहीं हो सकता माई का लाल, तो उससे गलतियां भी हो जाएंगी। बशरी तकाज़ों में उसकी खामियां, मैं आपके सामने, मैं तो चले ना बैत लेता हूँ ना देता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा दावा है, और मैं खुद बहुत गुनाहगार हूँ। दूसरा, आप लोगों ने ये काम जो पकड़ लिया है कि पता नहीं मुझे क्या समझना शुरू हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो दुआ आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के कर लें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, मैं भी सिर्फ एक बताने वाला हूँ। एक वापडा का लाइनमैन खंबे से तार खींच के आपके घर में दे दी है, खंबे से तार खींची है, खंबा भी अलफ की सूरत होता है ना, वन की सूरत होता है, उसे तार खींची है और आपके घर में दे दी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सर्दियों में भी एसी चला रहे हैं, या गर्मियों में भी हीटर चला रहे हैं, या रात को भी अंधेरा रखा हुआ है, ये दिन में भी लाइटें जलाई नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लाइनमैन बेचारे का इससे ज़्यादा रोल नहीं होता। तो मैं तो ये मैसेज दे रहा हूँ आप लोग, ये कि रिफ्लेक्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं। बाबा जी जो मैसेज दे के गए हैं, मैं उसे सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्टर की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, शम्स एक है, एक ही रहेगा, एक ही था, ठीक है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ शक्लों से, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ज़मानों में एक ही बैठा होता है, बात एक ही आ रही होती है,
1400 साल से नई बात किसी के पास नहीं है। उसी बात को उस ज़माने की लैंग्वेज में उस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के मुताबिक बताया जाएगा। अब मेरी ड्यूटी किंडरगार्टन वालों के ऊपर लगी, मेरे साथ हैं ही किंडरगार्टन वाले, नाचने गाने वाले, खेल तमाशे वाले, तो मुझे इनके साथ किंडरगार्टन की लैंग्वेज में टॉफ़ियों, गोलियों, चॉकलेटों, पपियों, हपियों, हगियों की बात करनी पड़ेगी ना। और पीएचडी वाले उलमा हज़रात, ज़ाहिरी शरीयत वाले, उनका दर्जा ऊपर ही रहेगा, ज़ाहिर में उनका दर्जा ही ऊपर रहेगा। मौलवी मजाक नहीं है, मौलवी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्जा है। मौलाना का वर्ड जो है, तो ये मजाक ना बनाएं। अगर किसी का फ़ेल ऐसा नहीं है, किसी का किरदार ऐसा नहीं है, तो अल्लाह उसको बेहतरी की तौफीक दे। लेकिन इल्म वाले आलिम हज़रात दुनिया में उनका दर्जा ही ऊपर रहेगा। खैर, तो मेरा तो हाल ये है, मैं अपनी औकात आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे मैं अपने साथियों को भी, दोस्तों को भी कहता होता हूँ, ये जितने काके काकियाँ बाबा जी मेरे साथ हैं, स्टूडेंट्स को, कई जब जो कोई ज़रा थोड़ा सा जिसको फन्ने खानी होती है ना, 2 दुआएं कराते हैं, 4 कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाए ना, एक आध मुर्दा ज़िंदा हो जाए, तो ये बड़ी बगलों में फिंसियाँ निकल आती हैं और चौधरी साहब अकड़ के फिरना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह कर रहा होता है और वो खुद कर रहा होता है। ठीक है, आप तो एक डमी हैं, एक रोबोट हैं, और वो उस रोबोट को वो जानबूझ के, मैंने कहा ना गूगल मैप्स की तरह, कि मुझे उसका वो समझाना बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको 200 गज़ 400 गज़ पहले कहती है, फ्रॉम 300 यार्ड्स टर्न लेफ़्ट। तो अगर आप नहीं मानते और आप अपनी मर्ज़ी से 100 यार्ड्स के बाद ही कहीं शॉर्टकट मार लेते हैं और फिर आगे जाके फंस जाते हैं, तो वो लान तान नहीं करती। लेकिन जब दोबारा आप रब्ता करते हैं तो वो वहाँ से आपको बताना शुरू कर देते हैं। खैर, तो मैं आप सबको अपनी असेसमेंट करता होता हूँ, अपने ज़र्फ़ की असेसमेंट करता हूँ ड्राइविंग करते हुए। ट्रैफिक जब शदीद होती है शहर के अंदर ड्राइव करते हुए, तो मुझे अपने ज़र्फ़ की सही पहचान होती है। अचानक कोई लेफ़्ट साइड से कट मारता है, अचानक कोई रास्ता ब्लॉक कर देता है, कोई गलत साइड से आ रहा होता है, मुझे जल्दी है, उस वक्त जो मेरे मुंह से असल गालियाँ निकलती हैं वो असल करतूत है मेरी। जो मुझे गुस्सा चढ़ता है, जो मैं किसी को मार देता हूँ गाड़ी, खामखा गाड़ी रोक ली, अब मैंने भी रास्ता रोका हुआ है। शफीना सल्ले